Assalamualaikum, dear students and viewers. I am Khalid Mahmood from Gill Academy. Dear students, आज के लेक्चर का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, फिर उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन को डिस्कस किया था और फिर डॉट प्रोडक्ट की एग्जाम्पल को एक्सप्लेन किया था। आज का लेक्चर है, इसमें आज आपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट इसको डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में, और ये आपने आज सीखनी है। डियर स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इसका क्या मतलब है, यानी स्केलर प्रोडक्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। Dear students, let us take a vector A. ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है। और इनके दरमियान जो एंगल है वो थीटा है। अब इसका वेक्टर B का ये वाला कंपोनेंट जो होगा ये होगा B cos थीटा। यह वेक्टर B का ये प्रोजेक्शन है। तो इसमें हम जो है ए वेक्टर को पूरा लेंगे और बी का प्रोजेक्शन निकालेंगे ए डॉट बी के लिए। तो ये ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और यहां से ये आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। अब हम ये वेक्टर ए ले रहे हैं, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ए है। इसमें हम बी वेक्टर जो है ये कंप्लीट लेंगे और ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेंगे। तो ए वेक्टर का जो प्रोजेक्शन होगा ये होगा ए कॉस थीटा। तो इसमें बी डॉट ए ये इक्वल होगा, यानी इसमें बी वेक्टर जो है वो कंप्लीट लेंगे और ए वेक्टर का
प्रोजेक्शन, ये होगा ए कॉस थीटा। तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं ए बी कॉस थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ए डॉट बी ये इक्वल आता है बी डॉट ए के। दैट्स मीन डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। Dot product is commutative. That is the first property of scalar product. Next है dot product of two perpendicular vectors. ये A और B दो वेक्टर हैं और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो इसमें ए डॉट बी इसको रेज कर लें, डॉट बनाते हैं। ए डॉट बी बराबर होगा ए बी कॉस 90, और कॉस 90 क्या है, ये 0 होता है। तो ये होगा ए डॉट बी is equal to 0. So dear students, dot product of two perpendicular vector is 0. That's mean dot product of two perpendicular vector is 0. अब हम लेते हैं इन केस ऑफ unit vector. In case of unit vectors, so dear students, ये आई यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर है, ये के जो है यूनिट वेक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई डॉट जे बराबर जे डॉट के और के डॉट आई।
ये तीनों जो है वो 0 के बराबर आएंगे। क्यों 0 के बराबर आएंगे? अभी हमने सीखा है कि अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो है वो 0 आता है। आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, इस तरह जे और के एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है, और के और आई भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो आई डॉट जे डॉट के और के डॉट आई तीनों जो है ये 0 के इक्वल आएंगे। अब हम लेते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। डियर स्टूडेंट्स, ये आप पढ़ चुके हैं कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। अगर ये वेक्टर ए है तो इसका पैरेलल वेक्टर ये बी इसके पैरेलल हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल वेक्टर्स में थीटा जो है ये 0 के इक्वल होता है। तो इसमें ए डॉट बी ये बराबर होगा ए बी कोसाइन 0। अब कोसाइन 0 जो होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा ए बी। तो डियर स्टूडेंट्स, कोसाइन 0 ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस तरह ए डॉट बी का प्रोडक्ट ए बी है, ये भी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, in case of parallel vector कि अगर दो पैरेलल वेक्टर्स हों डॉट प्रोडक्ट of these vectors is equal to product of their magnitude. Product of their मैग्नीट्यूड्स। ये अभी हमने सीखा है। अब लेते हैं इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर। इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर इसमें आई डॉट आई और जे डॉट जे और के डॉट के ये बराबर होगा 1 के।
क्योंकि आई डॉट आई ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, जे डॉट जे ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं, और के डॉट के ये भी एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होता है दैट इज मैक्सिमम। तो इनका जो यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आएगा, यूनिट वेक्टर जो कि पैरेलल हैं एक दूसरे के, इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा मैक्सिमम आएगा, और दैट विल बी 1। अब इन केस ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर्स में जो थीटा आता है वो 180 डिग्री होता है, और ये वेक्टर अगर ए है तो इसका एंटी पैरेलल वेक्टर ये बी है, इसका एंटी पैरेलल वेक्टर है। तो इसमें ए डॉट बी ये बराबर होगा ए बी कोसाइन 180। कोसाइन 180 की कीमत जो है वो -1 होती है। तो ये होगा ए बी -1, और ये होगा ए बी। डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो इसमें ये वेक्टर ए है, इसका इसी के साथ जो डॉट प्रोडक्ट है वो होगा ए कॉस 0। अब कॉस 0 जो है वो 1 होता है, तो यहां से ये आ जाएगा ए स्क्वेयर। तो डियर स्टूडेंट्स, सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर सेल्फ डॉट प्रोडक्ट of vector is equal to square of its magnitude। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट of two vectors in terms of their rectangular components। तो ये A वेक्टर है
ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर, और दूसरा वेक्टर बी है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। ये बी के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। अब हम इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के डॉट बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले लेंगे ये वाला कंपोनेंट, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। तो इसको पहले बी के पहले कंपोनेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए एक्स बी एक्स आई डॉट आई यूनिट वेक्टर प्लस, अब ए एक्स आई को बी वाई जे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आई डॉट जे। अभी हमने पीछे सीखा है कि आई डॉट जे जो है ये 0 के इक्वल आएगा। इसी तरह इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आई डॉट के, और आई डॉट के भी 0 के इक्वल आएगा। इसके बाद ये लेंगे टर्म, इसको इसके साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ, फिर इसके साथ। ए वाई जे को बी एक्स आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जे डॉट आई। तो जे डॉट आई भी क्या होगा, 0 होगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए वाई बी वाई, और ये आएगा इसको रेज कर लें, ये आएगा जे डॉट जे। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इसी टर्म को अगली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा ए वाई बी जेड जे डॉट के, ये भी 0 आ जाएगा। इस तरह अब हम लास्ट टर्म को लेंगे, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा के डॉट जे, ये भी 0 आएगा।
फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे के डॉट आई, ये 0 आएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा के डॉट ये भी 0 आएगा। और लास्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए जेड बी जेड के डॉट के। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आएगा ए एक्स ए एक्स बी एक्स। अब आई डॉट आई ये होगा 1 के इक्वल। इसी तरह ये आ जाएगा ए वाई बी वाई और जे डॉट ये भी 1 के इक्वल होगा। प्लस ये आ जाएगा ए जेड बी जेड और के डॉट के ये भी 1 के इक्वल आएगा। तो ये आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए with vector B। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां से A डॉट B जो है ये इक्वल होगा A B cos थीटा, ये बराबर आ जाएगा इस सारे के बराबर आएगा, यानी ए एक्स बी एक्स जमा ए वाई बी वाई जमा ए जेड बी जेड। अब हमने डायरेक्शन निकालनी है तो यहाँ से cos थीटा बराबर आ जाएगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड ओवर ए बी। तो इससे हम इसकी डायरेक्शन जो है वो निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आपने सीखा सबसे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इसके बाद फिर आपने डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर ये 0 के बराबर आता है। फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 पैरेलल वेक्टर जो है ये मैक्सिमम होता है और वेक्टर की मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। फिर आपने सीखा सेल्फ डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स और सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है वो वेक्टर की जो बराबर होता है स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। और लास्ट में आपने सीखा है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इन टर्म ऑफ देयर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम सीखेंगे
वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन then write in comments and we shall discuss it. Thanks for watching.